वहाँ मर जाए एके माटी दे हो लाई को चबाल हो तब अपने अपने घर जाओ और बिना इनके गोठान खोले हुए से हम आज जाओ ना भाई महाराज के आदेश है महाराज के हुक्म बजावत भरवे गई क्योंकि महाराज के हम अंदर हैं तो महाबली आइए ऐलान किया जाए यार सेना की फांसी होगी बुग्गी जाओ भैया क्या बुग्गी लाई जाए बुग्गी नहीं टेम्पू ले आओ यार भाई साहब बुग्गी लाए घोड़ा बुग्गी लाए बुग्गी ले आओ यार महाराज के हुक्म है बुग्गी हाँ भाई ऐलान करना है सेनापति की फांसी होगी ना पहले पूछो खाली है कि नहीं हाँ करो ओ भैया बुग्गी वाले जय राम नहीं ना और नहीं ना बुग्गी वाला नहीं ना यार खाली नहीं कल आगा तो लगा था प्रोग्राम फायदा हाँ सही है यार बहुत चला कर यार डुब्बे की जरूरत नहीं यार देखे कहा तो ले जाओ पड़ोस चलो ले वाह कौनो बोला कहा तो कौन आए बे अरे यार तुहार हम कचूमा नहीं यार और तुम अबे तबे से बात कर रहे हो अच्छा चलो ठीक है तो भैया वो तारीख तो खाली है कहूँ तारीख के तो यार बेटे यार ये बताओ भैया तारीख इतवार दिन 25 के खाली है दिन इतवार काले तारीख 25 की तो यार ऐसे ना भूता बता रहे तो ऐसे ना हमका लागल है कि में भूता है ना यार हो सका तो जाओ लाओ यार कुआं जो बोल रहा ना ले आओ यार भैया डुग्गी किराए बना रही जाए कितना किराया है कितना है जय दिया सारे में रहूं दिए घोष हाँ वो सही आएगा 1500 का यार दूसरी बढ़िया है यार कहीं देखो ये मशहूर है नहीं यार और यार नीच तो क्या दूसरे सुरकार का है ना मौका यार यार टीका दूसरी है हाँ या तो यार ऐसे फुटाई हरिया पे के पे गए हैं ये हम वो दूसरा सुन है कहा यार कौन गेहूं वह तो नहीं मिल रहा ऐसा करो फिर हट तो घुमाओ नहीं मिल रहा यार पेट ऐसा करो एक आधी करो यार आधी आधी करो 10 मिनट हम बताओ वही पीट शुरू भाई अहमद दूर पल्ला का आधी करो हाँ जय श्री राम बोला मोर धमसा बाइन के श्री राम का फोड़ा अरे अभी पकड़े के कहता है यार बोले मत दूर पल्ला का नहीं अभी पकड़े के कह जाओ का फोड़ देगा अब है दूर पल्ला करी जो पकड़े लो तो हाथ में मारा हाँ ठीक है एक पल्ला नीचे हटा का दिया नहीं अभी पकड़ो यार अच्छा दीप लगाई अभी पकड़ो ऐसे बोलो यार हाँ मिल गए यही तो सही है यार बिहारी यार देख सुन हाँ बहुत सही है यार बिहारी यार हाँ कौन कुछ लोग कहें गलत छोड़ो कहें क्या कहें जितना मजा है कलोई में है ना हाँ उतना मजा गोरकई में नहीं ना ये आगे जगह है आप या खाली देखें तो भैया नीक सुख है हम ये सुन नहीं थे ये सुता दे जगह है ये क्या बहुत सही है यार चलो तुम बजाओ हम ऐलान करेंगे ऐसा कुछ है हाँ अरे हम बजाओ बात का आगे हाँ बजाओ यार और ऐलान करो ठीक ऐलान करिए एक डंडा ले लीजिए यार हाँ डंडा लाइए ना डंडा डंडा लाइए बोला बोला फोटो के लाए बनाएंगे है हाँ का केराओ बहादुर है तो हम चाहे हम तेरा बजाएंगे सर यार डंडा नहीं मिला मुकल बजाओ हाँ दोस्तों देखिए महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी फांसी होगी और फांसी का नजारा जिसे देखना है देखना है राजमहल मेन गेट के सामने सामने सुबह ठीक 10 बजे 10 बजे हाजिर हो जाएगा। कोई खेला वाला दिखा रहे हो का
बच्ची अगर जब तुम पूछ रही हो तो तुमसे भूल न बोल। हम सही सही बताओ भाई, देखो ना हम दोनों खेला दिखाओ वाले ना अही हम सब दोनों पता नचावा, देखो हम बजावे वाले हैं, हम बजावे वाले हैं और मांगे वाले हैं। हम मांगे वाली यार दुनिया यार वर्षी दे के पहचान भाई तू है वही जूता को मुंह मारा। दरबार के सिपाही है। हाँ हम देखिए हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि महाराज का हुक्म है कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। क्या कहा आपने? सेनापति सेनापति बाग सिंह की फांसी? फांसी फांसी होगी। दिमाग तो ठीक है आपका। नहीं हाँ होगी, महाराज का हुक्म है। अरे भला उनकी फांसी कैसे हो सकती है? क्यों फांसी हो सकती है? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है, इसलिए फांसी होगी। क्या कहा आपने? हाँ उन्होंने अपनी बहन का कत्ल हुक्म दिया है, और इसी के जुर्म में उनकी फांसी हो। फांसी होगी। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? हाँ ऐसा कर। और आदमी 10 बजे बोलाए 8 बजे चलिए आगे, 2 घंटा पहले ये बजेगी आगे बढ़ रही हो बात को फांसी देखियो। और 10 बजे आओ आदमी भीड़ बहुत कम देखे पाओ ना देखे पाओ आयो, लेकिन दिल को नहीं मेहरानू अंदर न लाए माने पता लागे फांसी देखा दिया ना तो पूरे फट फट आए लागे। आओ चली वो क्यों रहे बात। सुनो सुनो क्या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, जिनके साथ पहले जिन्हें मन में कर सपना देखा, कल मेरी राज दरबार में उनकी फांसी हो रही है। लेकिन मैं ये फांसी होने नहीं दूंगी, मैं ये फांसी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी और कैसे करके कैसे भी करके ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी
कोई आती नहीं गंगा सिंह फांसी की तैयारी हो गई। फांसी की तैयारियां हो चुकी है महाराज, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह उस शर्म खोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी ना कातिल है, अपनी बहन का हत्यारा है। हाथी जो विनती क्या मुसीबत है, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं,
किसी उदय नगर की रहने वाली महाराज, हमारी ही संतुलन की रहने वाली और मुसीबत का सामना कर रही हो, क्या परेशानी बोलूं? महाराज माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि आपसे मैं आज जो कुछ भी कहूंगी, आपसे आज मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं बेटी, कुछ शब्दों में यहाँ करिए। बेटी, तुम अच्छी तरीके जानती हो कि मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जवान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। आई रुख कुलरीत सदा चली आई और प्राण जाने पर वचन न जाई। बोल बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सामने मेरे उनको बुला दीजिए। साथ में उनके साथी लगा साथ में उनके साथी लगा दीजिए। कन्या का पूरा वचन दीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तूने तो मुझे अर्श मंदिर में डाल दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कह क्या रही हो? और क्या कहा, क्या कहा, क्या तू कहने चली? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू
जाएगी। जो मुझसे अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी, आपसे जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करें महाराज। अगर आज मैं इस शादी से रपति बाप जी के साथ में नहीं हुई, तो भाई राज दरबार में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी महाराज। क्या कर रही हो? ये हरामजादी यहाँ मरने आई है, हैं? गंगा खामोश हो जा। तू बीच में नहीं बोलेगा। इस लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। खामोश होकर खड़े हो, तुम बीच में नहीं बोलोगे। तुझे कौन कहता है बोलने के लिए? खामोश होकर खड़े हो। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से वापसी को लेकर आओ। इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ, इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, पहचानता हूँ, पहचानता है इस लड़की को राजन, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, प्राणनाथ स्वामी जी। अरे स्वामी जी, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं, इसकी खोपड़ी खाना आप है। अबे स्वामी के बच्चे, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। तू खामोश होकर खड़ा बन। अगर खामोश नहीं रहोगे ना, सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश रखूंगा। क्या कह रहे हो? फांसी से पहले शादी करो प्राण। Yeah.
आए नादान लड़की है क्या कह रही तुम्हारा कैसा फैसला है? बड़ी नादान हो तुम तो। अरे जरा सोचो, अगर मैं अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भर देता हूँ तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? मेरी तो फांसी हो जानी है। मेरी फांसी हो जाने के बाद तुम विधवा हो जाओगी, शेष अपने जीवन को एक विधवा बनकर व्यतीत करोगी। तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? एक ऐसा फैसला कर रखा है तुमने, ये गलत बात है। बस एक बार आप अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए। उसके बाद मैं आपके नाम से उम्र विधवा बनकर रह लूंगी। मैं खुशी खुशी अपना जीवन काट लूंगी। देखो, मैं किसी की खुशियों को नहीं छीन सकता। मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। पता ही नहीं भरूंगा ना। महाराज आप समझाइए, आप भी समझाइए महाराज जी, क्योंकि अगर आज इन्होंने मेरे साथ शादी नहीं किया ना, अगर आज इन्होंने मेरे साथ में शादी नहीं की तो मेरे दरबार में अपने प्राण त्याग दूंगी। महाराज मैं अपनी जान तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे मरने आई है सर पटाख पटाख के। अरे कहीं और मरते कम से कम हमको ना फांसी होती। आराम खोर कहीं ना निकल यहाँ से। यानी मरने से तुम डरते हो? क्यों? आराम खोर नालायक कहीं था। क्यों रे? तो अपनी माँ के पेट में कैसे था? यही तरह उलझ रहे हैं। नालायक कहीं था। खामोश हो जा। यही तरह पेटों में उलझ रहे हो। इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बादशाह, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि मैं एक वचन को जलाता हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। बादशाह, तुमने अपनी बहन मधु का खून किया है और इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूँ, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूठ सकते हैं। बादशाह, तुमसे मुझे हमदर्दी है, लेकिन क्या करूं? तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। लेकिन हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मैं एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रही थी, लेकिन
हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूँ। आपके लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रह करता था। मैं आज्ञाकारी हूँ आपका महाराज। अगर आज आखिरी समय मरते वक्त हमें महाराज आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, ठीक है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं महाराज, तैयार हैं महाराज। दरबारी, तुम जाओ, सिंदूर लेकर आओ। इसी वक्त मैं सिंदूर लेकर और बाघ की हथकड़ी खोल दिया जाए। शरफ सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। गंगा सिंह, बाघ की फांसी आज नहीं कल होगी। अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता क्या हमारा? एक बात ये बताओ, यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के आप हैं। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अलग होता है। अगर आज बाघ शरीफा के गिरता हूँ तो बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। और याद रहे, ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ शरीफा की होगी। ले जाओ भाई। लगता है कहीं ड्यूटी तुम्हारी नहीं महाराज, हमारी ड्यूटी और कहीं नहीं, मत लगाइए, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। महाराज
क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? दिमाग खराब कर दिया। एक बात ये बता, तू मुझसे टिप्पणी करता है? जी महाराज, इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? कहीं तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कसेना, फिर बात उसी की फंसी होगी। सुना तूने? वो हमारी लाला बुढ़ा पुरखा नहीं न पढ़े वो हमारी सर में पुरखा सबका कहाना से हटके पता नहीं तो सर्वेंट का मतलब। ये बुढ़ा देखा मुझको क्या कहा है? कहीं तो दीपावली के दिन जो नहीं पढ़ी, इसके पुरखा नहीं पढ़े? हराम खोर, टुकड़े खा खा करके हमारे पलते हो और हमारे पुरखा नहीं पढ़े तो तुम्हें मिनिस्टर की पत्नी कहाँ मिली है? नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा। बीवी बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे और रोड पे आ जाओगे, कटोरे लेकर भीख मांगोगे। हमको कौन मारेगा? हाँ, ये गंगा सिक्की खोपड़ी नहीं, इसको खोपड़ी समझो। भगा तो भगा नहीं, अपना खुदा ही भागा। बिहारीलाल, उन दोनों को ले जाओ, जेल की सलाखों में डाल दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना। चलो कोई बात नहीं, महाराज के आदेश है। पहले सेनापति को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद देखिए होता है क्या। पहले जेल के अंदर आज तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरी फांसी हो जाने के बाद तुम विधवा हो जाओगी और विधवा बन के अपने जीवन को जियोगी, दरबदर की ठोकरें खाओगी, तुम्हें क्या सुख मिलेगा? ये तुम्हारा फैसला क्या होगा? स्वामी जी, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हैं? इंसान को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोचने से चिंता बढ़ती है। जो होना है सो तो हो गया है। कहते हैं ना कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा। ये सारी रात बतलावे करिए, कुछ कर्मों करिए। बहुत हरामी जेलर हूँ, मारना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा, याद रखो। जिंदगी की
टूटे लड़ी प्यार कहने हो प्यार कहने घड़ी तो घड़ी जिंदगी की लाखों तेरी प्यार कहिए घड़ी तो घड़ी प्यार की एक घड़ी है प्यार करेंगे घड़ी तो प्यार करेंगे घड़ी तो अब देखो बातों बातों में काफी रात आ गई है। आओ अब आराम करते हैं। माँ दुर्गा अब आओ आराम करते हैं। सो जाओ, हमको भी सोने दीजिए। हम यही बहुत हैरानी ले रहे हैं। हमें ये ऐसी मार मारूं कभी मरवाया नहीं होगा, हमें तो मालूम नहीं है। सो जाइए।
इसको जागने की ड्यूटी दी गई कि सोने की ड्यूटी दी गई? धैर्या धैर्या चले जाओ है छूटा मारा ये साला हमें ड्यूटी मारेगा। धैर्या चले जाओ भोसड़ी ये साला मेरी बेइज्जती कर दिया। साले गाड़ी पे करके बात कर रहे हैं। तो साले हराम खोल हमारा हाथ आ गया। हराम खोल ड्यूटी मारेगा। अरे अब नहीं दोनों उठाई ली ना हराम खोल के बच्चे आप तो मंत्री हैं एक काम करो बिहारी लाल, ये जेल का दरवाजा खोलो ठीक और खोल करके इन दोनों को जगाओ। ठीक खोलो इसका दरवाजा। ये दोनों यहाँ खरबन बचा रखते हैं। भैया एक काम कर, ये चक्कर खींच मार। चक्कर काहे डोल रहा है अरे हमको के बच्चे, अरे चक्कर डोल रहा है, उस चक्कर को खींच बाहर। देखिए इनके मुंह को निकल के इसको जगाओ, इसको शरीर को मारो 2-4 लाख। जरा ये सारे कंटे पड़ा कहीं माँ तो नहीं मैंने कहा इसके साले के 2-4 लाख मारो तो माँ तो नहीं तू जाएगा तुम साले उसके रिश्तेदार क्या तेरे को नहीं माँ तो नहीं इसी तरह मारा जाता है। हाँ बनावट पड़ी हमका लागा सारी खत्म हो गई आदमी तुम इन दोनों को अलग करो। जगह ना लगी है क्यों नहीं जागे? ये तरह नहीं जगह वाला इनको मार साले को। नहीं मारे पीछे नहीं लगी है ए सेना बात उड़ जाओ हाथ में हाथ जोड़ी ए सेना बात वो क्या साले हाथी वो दोनों फिर से जुड़ गए। यार ये हमारा को क्यों मगन आया अब अलग करे भेज जुड़ गए रुको अपने का अलग करा वैसा करा अलग ये चक्का है कहीं कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि दोनों अलग हो जाए। नहीं यार ये दीवार हमें लाए है चक्का न कहीं है पीछे में दीवार बना दियो चक्का न बना
इतना खाओ हथियार है और बहन तो हमारा आखिरी गाली है क्या क्या किया सारे बीच में क्या करने गया था रुक जाओ यार क्या क्या खून निकल गया हम करने से टट्टी छूट गई कहा था आला महीना का वो दे ही रहा है मेरी लाल इसको साले को जगाओ और जगा कर लेके हाथों में हाथ करी रहो ठीक है जगाओ ऐसे मुझे लो लो ये दोनों ऐसी जड़ी सो उंगली आती है नहीं उठेगा ऐसे न उठे ले आ रही एक बाल्टी पानी हमको लगता है इसको साले को खट्टा मीठा खाने का इच्छा है। हम बुला के पानी ले आए उस जगह एक बाल्टी पानी लेकर के उसके बटा लो जय दुर्गा अरे उठो दुर्गा उठो देखो ये दरिंदे लोग आ गए हैं ये दरिंदे लोग आ गए हैं हम लोग करेंगे हैं कि हम लोग करेंगे हैं सारे करी मिला के रखे इसके हाथों में हथकड़ी डाल और बांधे उस कमरे में और ये काम करो ये जो कपड़े पड़े हैं कपड़े उठाकर पीछे वाली नाली में फेंक दो ये कपड़े हवाई लगाए साले यार फट 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 आप छोटे बच्चे अच्छा पीछे गंदी वाली नाली में केवले साले ही कहा है हराम खोर ये गंदे कपड़े मैंने कहा गंदी नाली में फेंक दो तो तुम साले उठाकर हमारे मुंह में फेंक दिया साले गंदगी फैला दिया है दुर्गा चलो कि दोनों यहाँ से निकलो यहाँ से तुम्हारा मिलने का टाइम खत्म हो गया नहीं जाओगे काहे नहीं जाओगे हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है खुदा तेरी कैसी खुदाई है तूने कैसी एक दिया बनाई है प्यार कहीं बनो को प्यार कहीं दीवानों को सताया जा रहा है यूं मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है प्यार कहीं वालों को सताया जा रहा है यूं मोहब्बत का नक्शा मिटाया
प्रेमिका को कितना बुलाया प्रेमिका को कितना चाहा है ये मोहब्बत क्या पूछा उस दिन कुत्ते की तरह भौंक रहा था एक तरह भौंक रहा था। और इसको ये नहीं मालूम है। और क्या अब देख हम चाहे तो तेरा कुछ भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। बिहारी लाल हाँ इसके साले को 100 हंटर मार 100 हंटर मार साले को। 100 से कम न मारम। अगर 100 से कम मारा तो हम तुम्हारा मुकाबला निकाल नहीं तो हमका गिनती अब तो नहीं ना आप इधर गिनती करे रहो। इधर गिनती करो 100 हंटर मारा। अच्छा ठीक है मैं यही पे खाले खाले गिन रहा हूँ। हम कम गिन पाएंगे। 100 हंटर 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। हाँ 100 हंटर क्या ये सब नहीं है जो कला की अब वहाँ जिंदगी झंड हो जाएगी। 100 हंटर जिंदगी झंड कर दिया। हराम खोर गहरिया इधर हराम जाने। अब हमको बुलाओ, हमें अब गुस्सा लाग है। तुम सारे गुस्से में हो या अब न बुलाओ। मैंने साले उसके ऊपर हंटर चलाया तुम सारे मेरा पुकाला निकाल दिया। इधर नहीं मालूम कौन पानी हैगा नहीं मालूम। इसको जमीन पर बैठने मत देना। ठीक है ठीक। अगर ये खाना मांगे या कि पानी मांगे तो उतार के जूता इसके मुंह पे मारना चाहिए। अगर ये खाना मांगेगा पानी मांगेगा उतारूंगा जूता वही मुहे को मारा। हराम खोर कहता उसकी तरफ है और उंगली उठाता हमारी तरफ है। जो मामा जी भानस मर गई और खड़े हो क्यों मान है इसके। अरे मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, भी लगता है। हाँ तो वो मारा हुआ है नहीं मारा। हमारा इसकी ड्राइविंग पुलिस पसी नहीं। इसलिए मान रहे हैं कि तुमने अपनी बहन का खून क्यों किया है। बोल खून क्यों किया है। अपनी बहन को फोन हाँ। क्यों किया है क्यों किया। जानना चाहते हैं आप? हाँ तो ठीक है, आप मेरे इस सवाल का जवाब दें। कैसा मैं सवाल आपसे सवाल कर रहा हूँ, कैसा सवाल है। तुम्हारी कोई बहन है? साला कोई दूसरा जवाब तो नहीं बोलेंगे। देखो लाइन यही रहेगी। बताओ तुम्हारी कोई बहन है? बहन है लेकिन दूसरा जवाब नहीं लगाने की कोशिश करना नहीं तो समझ बोल लूंगा तुम्हारा। बिहारी लाल हाँ है ना तुम्हारी बहन? हाँ है। अगर मान लो क्या मान ले नहीं बोला नहीं बोला। लाइन यही रहेगी। मान लो अगर तुम्हारी बहन हाँ किसी लड़के को लेकर भाग जाए तो क्या करोगे? कैसे भग जाओ।
सवाल है भाई। सवाल का नाम पहले मुकली बोल लूंगा, मतलब साला हमें वहीं तक पहुंच गया। इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा, वृंदावन चौराहा भूल जाओगे। सवाल का जवाब दो। हमारी हाँ, बहन भाग जाएगी तो क्या करोगे? एक मिनट सोचने का मौका दीजिए। अब तुम्हारा भागने का नाम नहीं मुकलन बोलूंगा। मिस्टर बिहारी लाल, तुम्हारी बहन अगर किसी को लेके भाग जाएगी तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? गोली मार देंगे। गोली मार दोगे ना, हाँ मार देंगे। क्योंकि उस शान के खिलाफ काम करेंगे। हाँ? और क्या मार देंगे? मार दोगे ना, वही तो हमने भी किया है। तुमने ठीक किया, मैं ठीक किया है ना। ठीक किया। अगर मैंने ठीक किया है तो अपनी बहन को मार कर मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ ठीक किया। अगर रहम नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज है तो हम पर हंसकर मत बरसाओ, फिर हमें बचाओ। कैसे? हाँ, हम कैसे बचाएंगे? है करके हम कैसे? इसको खोल दो हाँ और यहाँ से हमें जाने दो। हाँ अगर मैं पर बचाकर किसी तरह राजमहल के बाहर निकल गया हाँ तो हम बच जाएंगे। हाँ। ये खोल दे, पेल जाए, हम पेले जाए। भैया अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तो परमात्मा तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान भगवान पर बैठे हैं, हम आपको गला नहीं बुझ जाएगी। ऐसा नहीं हम है। नहीं बता सकते मोर भैया। बचा भैया। अगर इनको हम छोड़ दिएंगे तो फांसी हमारी हो जाएगी भैया ना। देखो, मेरी फांसी देखने के लिए हाँ उदयपुर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं हो रहे हैं। और काफी लोग आकर के पार्क में देख लिए, बैठ भी गए हैं, टहल रहे हैं क्यों नहीं? और बहुत से लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जल्लाद आ जाएगा, ठीक, हमें फांसी पर चढ़ा देगा, चढ़ा देगा। हमें मार डालेगा। हाँ मैं अपने शेष जीवन को खोना नहीं चाहता, बल्कि क्यों नहीं? जीना चाहता हूँ। अभी जल्लाद आएगा, ये फंदा बने हुई है। बचा उसमें लीजिए। न करे। हम नहीं बता सकते। हाथ न जोड़ो, बोले हाथ जोड़ेंगे, हमारा मुंह खो जाएगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो एक जुगाड़ है बचने का। कैसा जुगाड़ है? बात यह है कि पूरी जनता कह दी हाँ। कि सेनापति को मिस्टर बिहारी लाल छोड़ दो। रजा यार नहीं दे उनके लाइफ पे आवाज उनका बहन नहीं रहा। हाँ बताओ, बात छोड़ दे, छोड़ ले लूंगे। अगर ज्यादा ऊपर तक नहीं तो एक वापस दे, दूसरा लड़का बैठा दे। हम छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। ये कैसे? पूरी जनता कह दे कि मिस्टर बिहारी लाल सेनापति को जेल से रिहा कर दो। प्यारी लाल, अब तो मेरा पूरा बचने का चांस है, अच्छा क्योंकि हमारी ये प्यारी जनता हाँ यही चाहती होगी कि सेनापति बाबू सिंह बच जाए, बच जाए। क्योंकि इन लोगों के लिए जाए सीमा बॉर्डर पे हम मरने तक को तैयार रहा करते थे। अगर आज हम पे मुसीबत है, हम पे संकट है, तो सभी लोग यही चाहेंगे कि हम बच जाएं, बच जाएं, बच जाएं। अच्छा कितने लोग चाहते हैं भैया इनको छोड़ दिया जाए? चलो हाथ लो, हम देखना चाहते हैं। ओ, भैया, और तुम दादी काकी बच्ची दीदी है, छोड़ हर तो भी लोग चाहते हैं भाई। दिया जाए। अगर सब लोग चाह रहे हो छोड़ दिया जाए तो छोड़ तो दिया जाए। अभी फैसला नहीं हुआ, पहले काल खोल दियो, खोल दिए जाए, हम चले जाए। ऐसे कहाँ छोड़ देंगे? ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमको घूस चाहिए। अब देखते कितने लोग चाहते हैं कि सेनापति को छोड़ दिया जाए। आप टाटा सुनाओ, छोड़ दियो। नहीं नहीं, बत्ती वत्ती नहीं देखो है, अपना भूत कैसा मत देखो। नहीं इनका यार मौके है यार। चलिए हम देखते कितने लोग छोड़ाते हैं तुमको। ये दिलदार आदमी एक है, बहुत सही भैया। आप देखिए कितने लोग चाहते हैं सेनापति को छोड़ दिया जाए। इसी जगह खड़े रहिए, अभी फैसला हो जाता है। कोई गीत लगाइए। मौका देख कर चौका मार रहे हैं। एक भी हमारा अब मेरी जिंदगी प्यारे भाइयों, हाँ माताओं बहनों, आपके हाथ में है। अगर आप लोग चाहें तो हमें बचा लें, और आप लोग अगर चाहें तो हमें मरवा दें। मौके है तुम्हारा, हम भला के राजे नहीं है। ये सारी दुनिया का तमाशा
सारी दुनिया का तमाशा है दिखावे पैसा सारी दुनिया का तमाशा सारी दुनिया का तमाशा पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी और दरवाजे पर कार खड़ी है और दुआरे झूमे हाथी ये राजा बैठा हुकुम दिलावे राजा बैठा हुकुम दिलावे काम करावे पैसा राजा बैठा हुकुम दिलावे दिखावे पैसा दिखावे पैसा राजा बैठा हुकुम दिलावे पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी और बिन पैसा के साथ दिए अबे सगे दमाद का गारी और इज्जत में दिल माउरावे पैसा गुरु और सब चेला ये मसल सही है भाई ये पैसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई और बिन पैसा के पूछे नहीं अरे माता पिता ना तो भाई और आपन वेहरू मुँह फुलावे आपन वेहरू मुँह फुलावे जो न पावे पैसा आपन वेहरू मुँह फुलावे ओ दिखावे पैसा ओ दिखावे पैसा आपन वेहरू
अतीक भाईजान देखिए तुम्हारे बाप को हमारे बाप हैं चाचा जी, इनका ज्यादा योगदान छुड़ाने में आपका। और हमारे मेरा मालिक प्रधान जी के पैसा उधार सुबह मिलेगा भैया। हाँ प्रधान जी कहते सुबह ठोस करके भेजेंगे। तो लाइए हम तुम्हारे हाथों के हाथ टेलीफोन देते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए सेनापति जी को मिस्टर बिहारी लाल जेल से रिहा कर रहे हैं। लाइए हाथ ताली हम बोलते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। जैसे हाथ ताली फोड़ो वैसे तेल भाग। अब फांसी हम तो हमारे लड़ाई हो लेकिन नहीं, अब दिमाग लगाओ पड़ी नहीं, मुँह हमारे हो ये तन्ना भन्ना दुनिया के बनना ये हटा भाई हो गंगा जी माँ कुछ पैसा पाए हैं। ये पौवा दारू लगाओ तेल जाब लुधियाना और नौकरी करम ना तो हमारा फांसी हो ही ना। यही लगाने निकल गए, यही दोनों उगते हो ही। हरे गोरी हो भाग चली तर दे